आओ बच्चों, कक्षा 6 की वर्कशीट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। यह वर्कशीट हिंदी विषय पर बनाई गई है और वर्कशीट बचपन भाग 1 पाठ से ली गई है। यह वर्कशीट 24 सितंबर 2020 की है। वर्कशीट को शुरू करने से पहले विद्यार्थी सबसे पहले अपना नाम लिखेगा, फिर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेगा। आओ बच्चों, अब इस हिंदी की वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं, जो कि हिंदी बचपन भाग 1 से ली गई है। इस पाठ में लेखिका कृष्णा सोपती जी अपने बचपन की बातों को आप तक पहुंचाना चाहती हैं। यानी ये जो पाठ है जो अभी मैं पढ़ूंगा, इसकी जो लेखिका है उसका नाम है कृष्णा सोपती। वह अपनी बातों को इस चैप्टर के माध्यम से आपके पास पहुंचाना चाहती है, यानी हमारे पास पहुंचाना चाहती है। जब हम अपनी यादों को या बीती बातों को लिखते हैं या सुनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संस्मरण कहते हैं। अगर हमारी कोई पिछली यादें हैं तो हम उसको अगर लिखते हैं या किसी को बताते हैं तो उसको क्या कहते हैं? संस्मरण। आओ पाठ को पढ़कर लेखिका के बचपन को जानें। अब बच्चों इस पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि लेखिका का बचपन कैसा था। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती है। वह कह रही है कि मैं आपसे इतनी बड़ी हूँ कि मैं आपकी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूँ। वो कह रही है मैं ये जो अभी हाल के जो दिन चल रहे हैं उस पे मैं अपने आप को, सियाने का मतलब होता है समझदार, मैं अपने आप को उम्र के अनुसार मैं आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। यह इसलिए हो सकता है कि मैं पिछली शताब्दी में यानी 100 साल पहले पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आया है। जो मैं पहनती हूँ, जो मैं ओढ़ती हूँ, उसमें भी काफ़ी बदलाव आया है, यानी चेंज आया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रहती हूँ। यानी पहले मैं क्या करती थी? मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। लेखिका कह रही है पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। यही नीला हो सकता था, जामुनी होता था, ग्रे होता था, काला होता था, चॉकलेटी होता था। इस तरह के कपड़े मैं पहनती थी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। लेखिका कहती है अब मेरा मन ऐसा करता है कि मैं सफ़ेद कपड़े पहनूं, गहरे नहीं हल्के रंग। लेखिका कहती है कि मुझे अब गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं वो पहनने का मज़ा नहीं आता, मैं हल्के रंग के कपड़े पहनना चाहती हूँ। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। मैंने जो पहले के जो दशक थे उसमें अलग अलग तरह की कपड़े मैंने पहने हैं। पहले मैं फ़्रॉक पहना मैंने, फिर निक्कर वोकर आया, फिर स्कर्ट आने लगी, फिर लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हूँ। बचपन के कुछ फ़्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। बच्चों लेखिका कहती है कि जो बचपन के जो फ़्रॉक मैं पहनती थी वो मुझे अभी तक याद है। हल्की नीली और पीली धारीवाल फ़्रॉक, यानी नीला हल्का कलर, पीला और धारी वाला फ्रॉक मैं पहनती थी। गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक, बारीक का मतलब होता है बिल्कुल छोटा, एक हल्के गुलाबी रंग का छोटा चुंटू वाला घेरदार फ्रॉक लेखिका पहनती थी। नीचे गुलाबी रंग का फ्रिल, उसके नीचे गुलाबी रंग का फ्रिल होता था। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। यानी उन दिनों में हमें जो चला हुआ था क्या था वो, कि फ्रॉक पहने, फ्रॉक के ऊपर एक जेब होती थी जहाँ रुमाल रखा जाता था और
बाल जो होते थे उसमें रंग बिरंगे रिबन लगाए जाते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। एक लेमन कलर का था, बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक था। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी। चॉकलेट रंग का फ्रॉक था, उसकी जो अंदर की कोटी थी वो क्या प्याजी कलर की थी। दूसरा ग्रे था, उसके साथ सफ़ेद कोटी थी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। लेखिका कहती है कि उसे मोजे और स्टॉकिंग भी अभी तक याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकरी या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। बच्चों, लेखिका बचपन में अपने मोजे खुद धोती थी क्योंकि वह नौकरों को नहीं दे सकती थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। तो हम बच्चे क्या करते थे, हम जो खेलने का जो दिन होता था इतवार को जो दिन, हम ज़्यादातर समय इसी में लगाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश कर चमकाते। जब हम जूते धो लेते थे तो फिर उन जूतों को पॉलिश से चमकाया जाता था। जब जूते कपड़े या ब्रश में रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती, और फिर हम जैसे ही जूतों पर ब्रश लगाते तो जो पॉलिश के साथ जो ब्रश लगी थी उसकी चमक दिखने लगती, उभरने लगती। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। यानी जब भी उनको नए जूते मिलते तो जूतों से क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, फिर उनका क्या होता है, इलाज शुरू कर देते थे बच्चे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते हैं। जब भी लेखिका कह रही है कि हम लंबी सैर यानी लंबे घूमने के लिए निकलते तो हम रुई भी साथ में रख लेते क्योंकि पैरों में छाले पड़ जाते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। अगर जूता महसूस होता है कि जूता लग रहा है कि छाला पड़ जाएगा तो हम रुई को जूते के अंदर डाल देते थे। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। लेखिका कहती है कि जो मेरा बचपन था और जो अभी आप लोगों का बचपन है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। हर शनिचर को हमें ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता है। यानी हम हर शनिवार को 2 ऑयल पीते थे, कैस्टर ऑयल और ओलिव ऑयल। वह भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था हमारे लिए। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे का गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मिलती होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी होते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। बच्चों, लेखिका कहती है कि हम ओलिव ऑयल, हम कैस्टर ऑयल को हमको पीना पड़ता था जो कि बहुत ही मुश्किल काम था, पर फिर भी हमें नाक से उनकी गंध पहले ही आ जाती और फिर भी हम पी लेते थे। बच्चों, यहाँ पे कुछ नए शब्द इस्तेमाल हुए हैं, जैसे शाना। शाना का मतलब होता है समझदार। शताब्दी का मतलब 100 वर्ष का समूह। शताब्दी का मतलब होता है पूरे 100 वर्ष। दशक 10 वर्षों का समूह। मिलती का मतलब उल्टी। खुराक दवा। पोशाक के मतलब कपड़े। तो बच्चों, अब हमने जो वर्कशीट अभी पढ़ी है, ये जो वर्कशीट थी, इसमें इस वर्कशीट को पढ़ने के बाद यहाँ पर इसी वर्कशीट से 5 प्रश्न दिए गए हैं। हमें इन 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो चलो बच्चों, अब करते हैं इन प्रश्नों का उत्तर। पहला प्रश्न है, लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी या करती है। देखिए बच्चों, जैसे कि वर्कशीट में दिखाया भी था, यहाँ मैंने लिख दिया है। लेखिका इतवार को सुबह मोजे धोती और जूते पॉलिश करती थी। यानी जो खेलने कूदने का दिन जो आता था उसमें लेखिका घर का काम करती थी, उसमें मोजे धोना होता था, उनकी पॉलिश करना होता था। तो बच्चों, ये है आपके
पहले प्रश्न का उत्तर। अब चलते हैं बच्चों इसी के दूसरे प्रश्न के ऊपर। पाठ में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे ग्रे, चॉकलेट आदि। बच्चे कुछ अंग्रेजी शब्द हैं। पाठ में आए अंग्रेजी शब्दों को छाट कर लिखिए। बच्चों इस पाठ को पढ़ना है और इसमें जितने भी अंग्रेजी शब्द हमें मिले हैं उन शब्दों को अलग लिखना है। ठीक है, यह प्रश्न संख्या 2। देखिए बच्चों इसका उत्तर यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो ग्रे चॉकलेट तो पहले ही था, फिर है फ्रॉक, स्कर्ट, लेमन कलर, यूनिक, पॉलिश शू, ओलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल। तो ये जितने भी शब्द हैं ये हिंदी के शब्द हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका दूसरे का आंसर, क्योंकि अंग्रेजी के शब्द थे बच्चों। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। लेखिका ने पिछले दशकों में किस किस तरह की पोशाकें पहनी। यानी लेखिका जो थी उसने पिछले जितनी भी शताब्दी आई थी उसमें क्या किस किस तरह की पोशाकें पहनी थी। तो यह प्रश्न संख्या 3 है बच्चों। अब इसका उत्तर यहाँ पर मैंने लिख दिया है। देखिए लेखिका ने फ्रॉक, निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, करारे, तो ये सब चीज़ें लेखिका ने पहनी थी। तो ये था आपका आंसर नंबर 3। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 के ऊपर। छुट्टी के दिन आप घर में क्या क्या काम करते हैं, लिखिए या चित्र बनाइए। बच्चों जैसे कि जब छुट्टी वाला दिन होता है, अभी तो आप वर्कशीट करते हो, तो आपको संडे एक ऐसा दिन मिलता है जिसमें आप छुट्टी होती है, आप अपना मनपसंद कोई काम कर सकते हो। तो वही बताना है कि आप छुट्टी का जो दिन होता है तो फिर आप घर पर क्या काम करते हो, उसे लिखना है। अगर लिखना नहीं चाहते तो कोई भी चित्र बना दीजिए। ये आपका प्रश्न संख्या 4। इसका जो उत्तर है बच्चों देखिए, छुट्टी के दिन मैं घर में बहुत से काम करती हूँ या करता हूँ, जैसे घर की सफाई करना, पढ़ाई करना, खेलना, कपड़े धोना आदि। देखिए बच्चों जैसे यहाँ पर लिख दिया है कि आप अलग से क्या काम करते हो, तो वो घर की सफाई हो जाती है, पढ़ाई लिखाई हो जाती है, कपड़े धोना, घर के जो काम होते हैं, खेलना कूदना, तो ये सब आ जाता है कि छुट्टी वाले दिन आप क्या क्या काम करते हो। तो ये था प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। अब आते प्रश्न संख्या 5 पर। दार, दार प्रत्यय लगाकर शब्द बनाओ। बच्चों को प्रत्यय लगाना, प्रत्यय कब लगता है, पीछे लगता है। जैसे यहाँ पर लगाओ, देखो प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, तो पीछे हमको दार लगाना है और कोई भी शब्द बनाना है। जैसे यहाँ पर देख, पीछे दार लग गया, आगे घेर लग गया, तो इसको जोड़ दोगे क्या बनेगा बच्चों, यहाँ बन जाएगा घेरदार। ठीक है ना। ऐसे ही चूड़ीदार हो गया, चूड़ी जमादार। और बाकी आपको यहाँ पर सोच समझ के लिखना। मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया, आप यहाँ से भी अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। जैसे ठेकेदार, ठेके पहला है फिर जमा में दार, तो क्या दोनों को जोड़ने के बाद बन गया ठेकेदार। ऐसे ही किराए के साथ दार को जोड़ दिया तो क्या बन गया किराएदार, और पत्ते को दार से जोड़ दिया तो क्या बन गया पत्तेदार। ठीक है, तो बच्चों ये था प्रश्न संख्या 5 का उत्तर, जिसमें हमने दार प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना था। तो बच्चों ये वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है, क्योंकि इसमें 5 ही क्वेश्चन थे, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। बच्चों अगर ये वर्कशीट समझ में आए तो ही प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।